हाय स्टूडेंट, दिस इज करण एंड यू आर इन करण एडुपाथ। तो देखिए आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन। तो बच्चों रेस्पिरेशन जो होता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा कि रेस्पिरेशन होता क्या है, किस तरीके से हमें एनर्जी मिलती है। उससे पहले अगर गाइज आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। रेस्पिरेशन जो होता है एक्चुअली में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फूड जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी आपका जो फूड है उससे एनर्जी बन गई। तो फूड अगर एनर्जी में जहां चेंज हो जाए वैसा प्रोसेस कोई हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोला जाता है उस प्रोसेस को। तो इस प्रोसेस के लिए हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि फूड तो इंडिविजुअली कन्वर्ट तो होगा नहीं एनर्जी में, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो कंपोनेंट होंगे जो इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो एनर्जी को फॉर्म करेंगे। फूड के बारे में पढ़ा था, एनर्जी गिविंग फूड होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, प्रोटेक्टिव फूड होता है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा होता था, उस फूड में जिसमें प्रोटीन होता है उसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। जबकि ऐसा फूड जिससे हमें एनर्जी मिलती है वो होता है एनर्जी गिविंग फूड। तो एनर्जी गिविंग फूड में कौन सा आता है, न्यूट्रिएंट्स आता है, वो आता है कार्बोहाइड्रेट या आता है फैट। इसके अलावा हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट मजबूत करने के लिए भी कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। उन न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट आ जाते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स में आते हैं जैसे कि आपका मिनरल्स हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। ये सारी चीजें हमारी बॉडी को क्या करती हैं, मजबूत करती हैं। इसके अलावा क्या आती हैं, विटामिन्स आती हैं। विटामिन्स क्या करती हैं, हमारी आंखों को तेज करती हैं, हमारे बालों को, स्किन को, इनको इफेक्ट करती हैं, उन्हें अच्छा करती हैं। तो ये हमारी बॉडी को बहुत कम रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन हम अब बात कर रहे हैं कि फूड, हमने जो खाना खाया बेसिकली हमें किससे मतलब है, केवल एक कंपोनेंट जो ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज कहां से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब होकर हमारे सेल तक पहुंचा, वही कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली में क्या बनता है, ग्लूकोज की फॉर्म में हमें मिल जाता है उस सेल को। अब क्योंकि हम ब्रीदिंग भी कर रहे हैं, इनहेलेशन कर रहे हैं, ब्रीदिंग में क्या हुआ, हमने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन सीधे लंग्स से होते हुए कहां जा रही है, बॉडी में जितने भी सिर से लेके पैर तक जितने भी बॉडी में सेल हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि पूरी की पूरी बॉडी जो बनी हुई है वो सेल से बनी हुई है। मतलब सीधा सा है, सेल से मिलके क्या बनता है आपका टिश्यू, टिश्यू से मिलके क्या बनता है आपका ऑर्गन, और बच्चों ऑर्गन से मिलके क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम। यानी आपके बहुत सारे ऑर्गन मिल जाए तो उनसे क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। अब ये सारे ऑर्गन सिस्टम, अब ऑर्गन कौन से सिस्टम हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, ठीक। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। इन सिस्टम्स को मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म। क्या बन जाता है, ऑर्गेनिज्म। या हमें जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है ग्लूकोज की। दिस इज द मेन कंपोनेंट कि जो ग्लूकोज हम लोग कह रहे हैं ना कि ये ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज के साथ में हमें क्या चाहिए, दिस इज व्हाट, दिस इज द ऑक्सीजन। ये आपकी क्या है, ये आपकी ऑक्सीजन है। जैसे ही ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, CO2 मिल जाता है। CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ कुछ वाटर कंटेंट भी मिल जाता है। इसके साथ जो मिलता है मेन पार्ट जिसे हम कह सकते हैं एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो हमें क्या करती है, काम करने में हेल्प करती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, तुम लोग खेल के आए, जब खेल के आते हो थक जाते हो, ऐसा लग रहा है हमें तो एनर्जी नहीं है। अब वो एनर्जी आए कैसे, तो करते हो, खाना खाते हो। जब खाना खा लेते हो तो उससे क्या होता है, एनर्जी जैसा लगने लग जाता है। इट मीन्स क्या हुआ, जैसे क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन तो जा रही है लेकिन हम इतने खेल लिए कि ऑक्सीजन जा रही है लेकिन ग्लूकोज खत्म हो गया है। अब कोई कारखाना है, उसमें माल ही खत्म हो गया तो नया कंपोनेंट बनेंगे कैसे, तो पहले तो माल डालना पड़ेगा ना। तो वो माल क्या है, खाना। उस खाने को खाया, इट मीन्स आपको ग्लूकोज मिल गया। आपके पास ग्लूकोज मिल गया, पहले से ऑक्सीजन मिल रही है क्योंकि सांस तो ले रहे हो। ऐसा तो है नहीं है कि ग्लूकोज खत्म हो गया तो ऑक्सीजन भी खत्म हो गई। भाई ऑक्सीजन तो आप सांस लोगे तो ऑक्सीजन मिलती रहेगी, केवल क्या नहीं है, ग्लूकोज नहीं है। तो ग्लूकोज आपको मिल गया, जैसे ही ग्लूकोज मिला आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। किसको? फूड का कन्वर्ट होना एनर्जी में, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन।